अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है MCQs के हवाले से। तो MCQs ज़रा देखते हैं। तो उसने कहा है कि इन द सर्कुलर फिगर ADBs। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की जो है ना फिगर दी गई है। तो इसमें वो कहता है कि ADB जो है वो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे B दिया, मैंने यहाँ गलती से C लिख दिया है, तो यहाँ पे B पॉइंट आएगा। तो ADB क्या है? अब इन फिगर्स के लिए बेटा, इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए तो आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देख के, ताकि आपको ये चीज़ें ईजिली आपको समझ आ सकें। वहाँ पे हमने डेफिनेशंस को बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर बेटा ADB जो है, अगर गौर करो तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एनी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कि सर्कल के बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को अगर कोई लाइन सेगमेंट टच करे तो वो क्या कहलाती है? कोड कहलाती है। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसका आएगा वो आएगा कोड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिगर, और उसमें उसने ACB जो है ना वो कहा है, और साथ में उसने ACB के ऊपर ये वाला साइन भी लगाया हुआ है। अब ये साइन भी आपको पता होना चाहिए किसका है। ये साइन होता है आर्क का। ठीक है, पहले वो डिस्टेंस हमें दे रहा था ये वाला, अब उसने घुमा आगे दिया हुआ है कि वो चाहता है कि हम ये वाला जो डिस्टेंस है ना इसको कंसीडर करें कि ये क्या बन रहा है हमारे पास। तो पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारे पास? एक आर्क कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आएगा आर्क। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये सिंबल भी उसने दिया हुआ था हिंट के तौर पे, तो ये सिंबल भी पता होना चाहिए कि ये आर्क का एक सिंबल है। इसी तरह MCQ नंबर 3 है, इन द सर्कुलर फिगर AOB। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा कि ये जो है सेंटर से पास नहीं हो रही कोड, और ये जो सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ पर उसने कहा कि ये वाला डिस्टेंस मुझे बताओ कि क्या है। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये एक कोड भी है, ठीक है, और साथ में डायमीटर भी है। डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी कोड जो सेंटर में से पास हो उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, तो अब कौन सा सिलेक्ट करें हम ऑप्शन? दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं ना, कोड भी अप्लाई हो रही है और डायमीटर भी अप्लाई हो रहा है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है, जो आपने इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट फॉर्म वाला आंसर होगा वो हमने लेना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हर कोड डायमीटर नहीं हो सकती, कि यहाँ पर आप देखो ना, ये कोड थी, ये कोड थी, ये दोनों क्या थे? डायमीटर नहीं थे, लेकिन हर डायमीटर जो है वो कोड लाजमी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो इसका मोस्ट सूटेबल जो आंसर है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर बेटा आपके पास डायमीटर ही आप जो है ना वो लिखोगे। ठीक है, अब कोई कहे कि ये कोड नहीं है, तो बेटा डेफिनेटली ये कोड है, कोड भी है ये, लेकिन ये डायमीटर है, क्योंकि हर डायमीटर कोड है लेकिन हर कोड डायमीटर नहीं है। इसलिए हम मोस्ट सूटेबल जो आंसर है वो लेंगे। तो हमारे पास आएगा डायमीटर। अगर डायमीटर ना दिया होता, उसकी जगह कोई और दिया होता, दैट डेफिनेटली हम कोड को ही सिलेक्ट करते। नेक्स्ट आ जाता है जी सर्कुलर फिगर AB एंड CD। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ा था, ये दो फिगर यूज़ हुई थी वहाँ पे। तो स्टेटमेंट में वो कहता है कि इन अ सर्कुलर फिगर 2 कोड्स ABCD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे विल बी। अब ये बेटा उसने ना क्या किया कि फिगर दे के थ्योरम की स्टेटमेंट ही रिवाइज कर दी है। तो हमारे पास जो दोनों कोड्स अगर इक्वी डिस्टेंस पे हों, दोनों कोड्स इक्वी डिस्टेंस पे हों, तो दोनों कोड्स क्या होंगी हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5 रेडियई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, रेडियस ऑफ सर्कल R। अब रेडियई क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला रेडियस होता है। अब ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये बेशुमार क्या है हमारे पास? रेडियस आ रहे हैं। PQ, O नाम दे दो, R S E। ठीक है, अब बेटा आप O से P की तरफ मूव कर जाओ, O से Q की तरफ मूव कर जाओ, O से R है, S है, E है, जिधर मर्जी आप सेंटर से कहीं भी मूव कर जाओ, बाउंड्री के किसी एक पॉइंट की तरफ मूव कर जाओ,
तो उसका फासला बराबर होगा, मतलब ओ पी जो है वो इक्वल है किसके, ओ क्यू के, ठीक है, और साथ में इक्वल है किसके, ओ आर के, ओ एस के, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस आ रहे हैं, क्योंकि हम रेडियस की प्रॉपर्टी ही ये है कि सेंटर से बाउंड्री तक का फासला आप जिधर भी मूव करोगे वो इक्वल ही आएगा, और वो उसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो एक से ज़्यादा जो रेडियस होते हैं हमारे पास उसको हम रेडियाई कहते हैं, RADII, तो वो क्या होंगे, ऑल इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी बेटा हमने ये पढ़ा था, ये इसका ऑल इक्वल आएगा, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ऐसी कोड जो सेंटर से गुजर जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास डायमीटर है। तो वो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो बना के दे रहा है, चीज़ें वही बार बार जो है ना वो रिपीट होंगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आएगा, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू दी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सर्कल है और ये हमारे पास एक कोड है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। कोड कहीं पे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, बस सेंटर में से ना गुजरे ये। तो वो कहते हैं अ कोड पास थ्रू, सॉरी, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कोड। अब मैंने इसको राइट बाइसेक्ट करना है, ये जो मेरे पास AB कोड है इसको मैंने राइट बाइसेक्ट करना है कि दो हिस्सों में ऐसे तकसीम करना है कि 90 का एंगल भी बनना चाहिए। तो वो एक ही सूरत में बन सकता है बेटा, जब वो लाइन जो है वो सेंटर से पास होगी, और सॉरी सर्कल से पास होगी, तब ही ये जो साइड लाइन सेगमेंट AB है वो राइट बाइसेक्ट हो सकती है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी कोड है, यहाँ पर है, नीचे है, ऊपर है, कहीं पे भी है, अगर वो राइट बाइसेक्ट उसको करवाना चाहते हैं तो वो जो राइट बाइसेक्टर होगा, ये जो जिसको हम राइट बाइसेक्टर AOD कह सकते हैं, तो ये जो OD राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, किसका, लाइन सेगमेंट AB का, वो हमेशा सेंटर में से पास होगा उसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पास होके वो यहाँ से इसको राइट बाइसेक्ट कर दे या यहाँ से कर दे, नहीं, उसको सेंटर से ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास से ऑप्शन नंबर C जो है वो आ जाएगा कि वो सेंटर में से गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 8 MCQs, वो कहता है अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो बेटा ये फिगर देखें ज़रा कि ये सर्कल है और ये 2 रेडियाई, मतलब ये भी रेडियस है, और उसने क्या बोला कि हमने जो है वो एरिया बाउंड कर दिया है, ये जो शेडेड एरिया ये क्या है, बाउंड कर दिया। तो ये बेटा एक सेक्टर की जो है ना फिगर बन रही है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेक्टर ऑफ दी सर्कल। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा MCQs नंबर 9। तो MCQs नंबर 9 के अंदर द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर। जी, कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सर्कल है और कोई पॉइंट है जी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है जी सर्कल के ऊपर, P पॉइंट दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट से फासला लेना है, कहाँ तक लेना है जी, सेंटर तक फासला लेना है। तो बेटा ये किसकी फिगर बन रही है, रेडियस की फिगर बन रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारे पास, रेडियस जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर। अब बेटा वही चीज़ दोबारा आ गई है। तो मैंने डेफिनेशन जब करवाई थी मैंने आपको बताया था कि रेडियस और रेडियल सेगमेंट एक ही चीज़ होती है, तो ये दोबारा वही आ गया, लेकिन इस दफ़ा इसने रेडियस नहीं दिया, रेडियल सेगमेंट दिया, तो इसका आंसर जो है वो रेडियल सेगमेंट आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 11। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, कि बहुत सारे पॉइंट्स का ये जितने भी सर्कल के जो हमने बाउंड्री बनाई है, ये क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनका सेंटर से बराबर फासला, कि जिधर मर्जी मूव आप पॉइंट पे कर जाओ उनसे फिक्स पॉइंट से। अब फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेंटर, ये O है सेंटर पॉइंट। तो ये बेटा सर्कल की जो है हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कि बहुत सारे पॉइंट्स का मजमूआ है और उनका फासला एक फिक्स पॉइंट से क्या है, बराबर फासले पर मौजूद है।
तो वो क्या फिगर कहलाएगी, उसको हम बेटा सर्कल जो है ना वो कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दिस सिंबल ऑफ ट्राइंगल। अब ये बहुत सिंपल है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है कि ट्राइंगल का सिंबल क्या होगा, ये ट्राइंगल ही बना देंगे हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास MCQ नंबर 13। तो 13 के अंदर अ कंप्लीट सर्कल डिवाइड इनटू। अब बेटा ये कंप्लीट सर्कल है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाऊँ तो अगर मैं पूरा चक्कर काटूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो कितने डिग्री बनेगा, 360 होता है पूरा सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 360 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह वो कहता है हाउ मैनी नॉन क्लिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास। अब ये कम से कम एक सर्कल बनाने के लिए हमें कितने नॉन क्लिनियर पॉइंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेटा 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे। तो ये हमने फर्स्ट थ्योरम की जो है ना वो स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो आपने गौर किया बेटा कि ये डेफिनेशन से रिलेटेड जो है वो MCQs बन के आते हैं आपके पास, और थ्योरम की स्टेटमेंट से भी बन के आते हैं। तो इन चीज़ों को आपने एक दफ़ा ही करना है। डेफिनेशन आपने एक दफ़ा तैयार की है सेक्टर की, सेगमेंट की, वो देखो डेफिनेशन बन के आ रही है, ठीक है। कोड की डेफिनेशन जो है वो आपने की और वो MCQs बन के आ रही है। डायमीटर है, रेडियस आपके पास जो है वो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लेनी है, जिससे आपके MCQs ऑटोमेटिकली ही प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास डेफिनेशन है, इनको हमने बेटा डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 के साथ डिस्कस किया हुआ है और मैंने डेफिनेशन करवाई है। तो इनका जस्ट मैं आपको कंसेप्ट दूंगा। सर्कल को अभी हमने डिस्कस किया कि वो फिगर द लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से उनका फासला अगर बराबर आ रहा है तो वो जो फिगर है वो क्या कहलाएगी, सर्कल कहलाएगी। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। कि सर्कल का अगर सर्कमफेरेंस हम फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है, और पाई हमारे पास क्या होता है 3.1416 आ जाता है, और रेडियस जो है वो आपके पास जो भी गिवन होगा वो अप्लाई करें तो आपके पास सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आ कोड एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कोड ये है अ लाइन सेगमेंट विच कैन ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कि ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको सर्कल के कोई 2 पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करवा दिया जाए, उस वो क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। और डायमीटर ऑफ द सर्कल ये आ गया हमारे पास, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, डायमीटर है। कि ऐसी कोड जो सेंटर में से पास हो जाए वो हमारे पास डायमीटर कहलाती है। नेक्स्ट है जी अ कोड एंड एन आर्क। अब कोड तो हमने डिस्कस कर लिया, आर्क भी हमारे पास MCQs सेकेंड MCQs आया था हमारे पास कि अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कि सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा, एक हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। और इसी तरह माइनर आर्क और मेजर आर्क, ये जो अब ये बेटा ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ACB, ये एक आर्क है। तो अगर गौर करो तो ये वाली चीज़ भी तो एक आर्क ही है, ठीक है, ये भी तो एक टुकड़ा है। तो वो जो जिसने मेजर पोर्शन लिया हुआ है उसको हम मेजर आर्क कह देंगे, जो ज़्यादा हिस्सा लिया उसने कवर किया है, ठीक है। और जिसने कम लिया उसको हम माइनर आर्क जो है ना वो कह देते हैं, ठीक है। तो ये मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेक्टर को अभी हमने ये MCQs में भी किया कि वो एरिया जो 2 रेडियाई और एक आर्क से जो है वो बाउंड किया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। इसी तरह बेटा वो एरिया जो बाउंड किया जाए बाय एन आर्क, ये जो आर्क और एक कोड की मदद से, एन एरिया विच इज़ बाउंडेड बाय एन एरिया विच इज़ बाउंडेड बाय एन आर्क एंड आ कोड, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, सेगमेंट कहलाएगा। अब इसमें ये जो अनशेडेड एरिया है ये भी तो सेगमेंट है ना, तो अगर इसको देखो तो ये मेरे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये डेफिनेशंस के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।